तो दोस्तों अहमदाबाद में बोइंग का ड्रीम लाइनर, वो विमान जो क्रैश हुआ, उसी विमान की एक ऐसी तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, उसी विमान के कुछ देर पहले की एक ऐसी तस्वीर जो यात्री ने बनाई है, और यात्री बैठकर बाकायदा तफसील से बता रहे हैं कि इस विमान में कितनी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात अहमदाबाद में पहुंचने की तस्वीरें भी हमें देखनी चाहिए। पिछले 1 घंटे से न्यूज चैनल्स में केवल और केवल यही चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से बात की, घटनास्थल का जायजा लिया, और उसके बाद विजय रूपाणी, बीजेपी के कद्दावर नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, दोस्तों रूपाणी जी भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात की मोदी ने। लेकिन पिछले 1.5 घंटे से 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, न्यूज चैनल्स में केवल मोदी मोदी ही चल रहा है। मैं हैरान हूं दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो यहाँ गए, वो वहां गए, ठीक है ये भी दिखाना जरूरी है, ये बहुत बड़ा हादसा है, मोदी का आना जरूरी भी था यहाँ पर, लेकिन क्या इन सवालों को दिखा रहे हैं जो सवाल मैं उठाने वाली हूँ। दोस्तों हमारे देश में जो एयर इंडिया है वो काफी बदनाम है, बहुत मतलब देश में के लिए कहा जाता है कि सबसे खराब एयरलाइन जो है वो एयर इंडिया मानी जाती थी, और सरकारी विमानन कंपनी थी, तो इसके रखरखाव को लेकर भी बहुत सवाल उठते थे। लेकिन एयर इंडिया उसके बाद टाटा ने खरीद ली, टाटा को भारत सरकार ने बेच दी, और उस वक्त भी कहा गया कि बड़े औने पौने दामों में बेची, जो करोड़ों के विमान थे वो भी बड़े कम दामों में बेच दिए, क्योंकि सरकार ये समझ गई थी कि वो चला नहीं पाएगी। पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी कंपनी, और ये माना जा रहा था कि क्योंकि टाटा की जो साख है वो हमारे देश में बाकी कॉर्पोरेट से अलग है, और वो साख JRD टाटा कह लीजिए, रतन टाटा कह लीजिए, उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक उस साख को बनाए रखा। इसीलिए टाटा पर अडानी अंबानी से कहीं ज्यादा विश्वास करता है इस देश का नागरिक। इसलिए ऐसा लगा कि एयर इंडिया जब टाटा के हाथों में आई है तो हालात इसके और बेहतर हो जाएंगे, काफी इसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन हुआ उससे उल्टा दोस्तों एयर इंडिया जब से टाटा के हाथों में आई है तब से इसमें बहुत सारी शिकायतें आ गई हैं। आपको हैरानी होगी दोस्तों, ये विमान जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, एग्जैक्टली इसी विमान में बैठे एक यात्री ने बकायदा अपनी वीडियो शेयर की है। ये कल ही की वीडियो है दोस्तों। इस यात्री का नाम बताया जा रहा है आकाश वत्स। आकाश वत्स खुद लिखते हैं, आई वॉज इन द सेम डैम फ्लाइट 2 hours बिफोर। मतलब मैं इस विमान में 2 घंटे पहले बैठा हुआ था एयर इंडिया के, और मैं दिल्ली टू अहमदाबाद आया, और मैंने बहुत ही अनयूजुअल चीजें देखी, कुछ ऐसी चीजें देखी विमान में जो कि यूजुअल नहीं है, और बकायदा उसका वीडियो बनाया, और उसके बाद उस वीडियो को देखिए उन्होंने शेयर भी किया है। देखिए बकायदा ये दिखा रहे हैं कि ये विमान है, ड्रीम लाइनर ही विमान दिख रहा है, और उसके बाद ये वीडियो देखिए जो कि आकाश वत्स शेयर करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ना तो AC काम कर रहा है, ना ही वहां पर जो हर सीट के आगे एक एंटरटेनमेंट का साधन होता है ना, जिसमें GPS काम करता है, या फिर कोई फिल्म आप देख सकते हैं, रिमोट भी होते हैं लाइट वगैरह देखने के लिए, वो भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और AC काम न करना दोस्तों बहुत भीषण समस्या है। होता क्या है, जब विमान में सारे यात्री बैठ जाते हैं तो दरवाजा बंद कर दिया जाता है, फिर वेंटिलेशन का कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई खिड़की खोल देंगे जब तक विमान नहीं चल रहा है, तो सब बंद। उसी वक्त AC का चलना बहुत जरूरी है दोस्तों। यात्री वो जो उसी विमान में बैठे हुए थे, और वो ये बताते हैं कि क्या हाल AC का था। देखिए आकाश वत्स का ये वीडियो। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell.
and we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know why I booked. यही नहीं दोस्तों, पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन ने भी एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो भी केबिन व्यू की ही है और ये भी कल की ही है। कल जब ये हादसा हुआ तब भी ये एयर इंडिया की दूसरे विमान की वीडियो है और ये जो फ्लाइट है ये AI0855 है। ये दिल्ली तो अमृतसर की है। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, एसी काम नहीं कर रहा था। आप देखिए यात्रियों को किस तरह से वो पंखा कर रहे हैं। दोस्तों, जब विमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इतनी ज्यादा घुटन हो जाती है। अब देखिए इतने सारे लोग हैं, सब आसपास बैठे होते हैं। एसी का बहुत जरूरी है काम करना। बुजुर्गों को दोस्तों नर्वसनेस हो सकती है, उमस हो सकती है। एक तो मौसम इतना ज्यादा गर्म है, ऊपर से एसी काम नहीं कर रहा। और एसी काम ना करना ये एक ऐसी शिकायत है जो जब से एयर इंडिया टाटा के हाथों में गई है तब से तो ये शिकायत बहुत ही आम हो गई है। अब देखिए दोस्तों, पत्रकार मुकेश कुमार, जो जिनको आप सत्य हिंदी में मजबूती से अपनी बात रखते हुए दिखाई आप सुनते होंगे, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो बताते हैं ये हादसा अंदर तक झकझोर गया। एक दिन पहले ही एयर इंडिया के विमान से लंदन से लौटा हूँ। ये हादसा मेरे और मेरे परिवार और उस विमान में सैकड़ों लोगों के साथ भी हो सकता था। लंदन में विमान में सवार होने के बाद आधे घंटे तक यात्री भीषण गर्मी झेलते रहे क्योंकि एसी नहीं चल रहा था। मुकेश कुमार भी यही बात बोल रहे हैं। कल अमृतसर वाले विमान में भी यात्रियों को यही परेशानी हुई और वो जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस दुर्घटनाग्रस्त होने के ठीक 2 घंटे पहले जो यात्री उसमें मौजूद थे, आकाश वत्स, वो भी यही कह रहे हैं कि एसी काम नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, ये वो टेक्निकल एरर है जो पहली बार नहीं आई है। अगर आप सोशल मीडिया में खंगालें, जब से ये विमान दुर्घटना हुई है, ऐसी अनगिनत वीडियोस अब तैर रही हैं, अनगिनत शिकायतें तैर रही हैं, पुरानी शिकायतें। कोई कह रहा है देखिए हमने तब बोला था एसी काम नहीं कर रहा, हमने तब बोला था ये दिक्कत है, हमने तब बोला था ये दिक्कत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले में क्या करता है। भाई, एक आम नागरिक रेल से या सड़क से ज्यादा महंगा होता है विमान का सफर। और दुनिया में दोस्तों जो सबसे सेफ सफर माना जाता है, विमान का सफर माना जाता है, क्योंकि आप सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त तो बहुत इजीली हो सकते हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सड़क में होती हैं। इसके अलावा आप ट्रेन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं हमारे देश में, लेकिन विमान दुर्घटनाएं मतलब बहुत ही कम होती हैं। और दोस्तों, विमान में इतने अत्याधुनिक और इतनी ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं कि दुर्घटनाओं का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत भीषण दुर्घटना हो गई। ये ऐसी दुर्घटना हो गई जिसको लेकर समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे। और ये विमान बड़ा अत्याधुनिक है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एविएशन मिनिस्टर इस मामले में क्या कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें जब भी आती हैं और एयर इंडिया को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, हालांकि हाल के दिनों में कुछ और प्राइवेट कंपनियों को लेकर भी इस तरह की शिकायतें आई, तो वो बेचारे जो यात्री होते हैं, जो इतना महंगा टिकट लेते हैं, वो एविएशन मिनिस्टर को टैग करते हैं, उस कंपनी को टैग करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि वो यात्री अपनी घर गृहस्थी के काम छोड़कर कंपनियों के पीछे तो धक्के नहीं खा सकते ना शिकायतें करने के लिए। दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का तो ये काम है ना कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि अगर किसी कंपनी को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जो कि एयर इंडिया को लेकर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयर इंडिया को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है, तो उसकी कोई तो जवाबदेही होती होगी। कंपनी के अधिकारियों को बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है कि देखिए आपके विमान को लेकर यात्रियों की इतनी शिकायतें आ रही है, आप इस पर क्या कर रहे हैं, और अगर बुलाया जाता है तो उसकी क्या डिटेल्स हैं। भाई, कुछ तो पता चले देश को कि अगर कोई यात्री लगातार शिकायत कर रहा है और मुसलसल शिकायतें आ रही है कि एसी काम नहीं कर रहा, एसी काम नहीं कर रहा, तो उसके मन में एक डर बैठता है ना कि अभी तो ये तो दिक्कत मुझे दिख रही है कि एसी काम नहीं कर रहा, हो सकता है अंदर पता नहीं क्या दिक्कत हो। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं एक डर की बात कर रही हूँ। शक पैदा हो जाता है ना। अगर किसी कंपनी को लेकर ये शक पैदा हो गया तो फिर उस कंपनी को बेचने का फायदा क्या है। एयर इंडिया तो इसीलिए बेची गई ना कि भाई हम नहीं चला पा रहे, सरकार ने कहा हम नहीं चला पा रहे हैं, आप चलाइए। लेकिन अगर कोई कंपनी उसको ठीक से नहीं चला पा रही है, तो मैं टाटा की बात नहीं कर रही, इसके अलावा कोई भी कंपनी जिसको लेकर ऐसी शिकायतें आती है, एक भी अगर शिकायत आती है तो उसकी कोई तो जवाबदेही होती होगी। अब हर आदमी मंत्रालय के चक्कर तो नहीं काटेगा ना, मंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेकर कि मंत्री जी देखिए हम उस प्लेन में सवार थे, वहां एसी काम नहीं कर रहा। तो मत भूलिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी, एयर इंडिया को लेकर ही शिकायत की थी। दोस्तों ये देखिए 22 फरवरी 2025 का, इसी साल का ये शिकायत है जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया के विमान को लेकर की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट A1436 में टिकट करवाया, सीट नंबर भी उन्होंने शेयर किया था और बताया था कि मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी थी, अंदर धसी हुई थी,
बैठना तकलीफ दिया था। मैंने विमान कर्मचारियों से पूछा कि सीटें खराब थी तो आवंटित क्यों की। उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था, ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों से पूछा तो कर्मचारी कह रहे हाँ ऐसी आप ही की सीट नहीं और भी टूटी सीटें हैं। आगे सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला लिया कि मैं ऐसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाएगा? कितने सख्त लहजे में शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं, एयर इंडिया को टैग कर रहे हैं। इसके बाद एयर इंडिया की तरफ से जवाब भी आया था, मामला खत्म हो गया। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये बात बोल रहे थे, तो क्या मंत्री महोदय का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है दोस्तों वो टीडीपी के पास है, तो क्या मंत्री महोदय की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं कि भाई हाल के 6 महीने में देखते हैं कि कितनी शिकायतें एयर इंडिया की तरफ से आई है। एयर इंडिया छोड़िए, सारी कंपनियों की शिकायतें निकालिए। भाई इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए कि आप ही के कैबिनेट का सहयोगी कह रहा है कि एयर इंडिया के हालात नहीं सुधरे हैं टाटा प्रबंधन के हाथ में जाने के बाद, तो फिर आपकी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर क्या रह जाती है? क्योंकि अब तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास कोई विमानन कंपनी भी नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि भाई एक विमानन कंपनी चला रही है सरकार, अब तो सरकार कोई विमानन कंपनी भी नहीं चला रही है। तो भाई अब तो सरकार निष्पक्ष तरीके से इस मामले में जांच कर सकती थी ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हाल के 1 सालों में चाहे वो एयर इंडिया हो या दूसरी जितनी विमानन कंपनी हो, उनको लेकर जो शिकायतें आई हैं, क्या उसकी कोई जांच हुई? दोस्तों अब नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा घटनास्थल का दौरा किया जा रहा है, रील वगैरह बनाई जा रही है। आजकल तो रील का जमाना है, आधे से ज्यादा मंत्री तो रील ही बनाते रहते हैं। लेकिन उनसे देश जवाब चाहता है ना कि घटना होने के बाद ही आप लोग जागते हैं, क्या किसी घटना का इंतजार करते हैं? क्या एक यात्री द्वारा की गई एक भी शिकायत इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मंत्री जी के लिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।